एक ऐसा हर्बल टॉनिक है जिसने मेरे सफ़ेद हो रहे बालों को वापस काला किया है। बाल जो कि तेज़ी से टूट रहे थे, बाल जो कि तेज़ी से गिर रहे थे, उनका झड़ना काफ़ी हद तक रुका है। पहले बार में ही मुझे फ़र्क महसूस होने लगा है। बहुत ज़्यादा गंजापन आ गया था। दोस्तों ये ना सोचिए अरे मेरे बाल झड़ रहे हैं। दोस्तों 60 साल की हो चुकी हूँ। 60 ईयर के बाद बालों का सफ़ेद होना, बालों का झड़ना एक साधारण सी बात है। आपकी उम्र कम है और बाल अभी से सफ़ेद हो रहे हैं, बाल अभी से बहुत गिर रहे हैं, तो मेरे इस हर्बल नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें। सारी नेचुरल चीज़ों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। मेरे किसी भी रेमेडी में आपको कोई भी केमिकल की चीज़ें या बाज़ार की चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। सारी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है, जो कि 100% रिजल्ट देगी। बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगी। 60 साल की उम्र में भी आज बाल काले हैं मेरे दोस्तों। मेरी बेटियों की शादी हो गई है, तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, जो बाल हैं आज भी आपको काले दिख रहे हैं, आपको सफ़ेदी बहुत कम दिखाई दे रही होगी। इसे बनाने के लिए जो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है मैंने, ज़्यादातर हमारे घर पर ही मिलती हैं ये सारी चीज़ें। सिर्फ रूट्स पर लगाना है, बालों की जड़ों पर लगाना है, बालों की लंबाई पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब बालों की जड़ों को इतना अच्छा पोषण मिलेगा, इतना अच्छा नरिशमेंट मिलेगा, तो बालों की जड़ें तो मजबूत होंगी ही और बालों का गिरना बिल्कुल रुक जाएगा। सबसे पहले इस आसान सी हर्बल रेमेडी में मैंने यहाँ पर लिया है कलौंजी। कलौंजी, इसे ब्लैक क्यूमिन सीड भी कहा जाता है, इसे मंगरेल भी कहते हैं। जैसे कलौंजी, मंगरेल, ब्लैक क्यूमिन सीड्स के बीज दिखने में काले हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे सफ़ेद बालों को काला बनाते हैं। प्रोटीन से भरपूर होते हैं। दूसरी ताकतवर बीज जो दिख रहे हैं दोस्तों, वो हैं फेनुग्रीक सीड्स। दाना मेथी कमाल के होते हैं। आधा चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में भिगा दीजिए। सुबह उठकर खाली पेट मेथी का पानी पीना शुरू करें। लंबी उम्र तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे दोस्तों, इतना फ़ायदेमंद होता है। फेनुग्रीक वाटर बहुत कमाल का होता है। तो मेथी के बीजों में भी इतने सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। इसी के कारण जब मेथी का हम एप्लीकेशन बालों पर करते हैं तो हमारे रूखे सूखे बेजान बालों में जान आ जाती। अगली चीज़ जो कि एक पावरफुल हर्ब है, एक पावरफुल औषधि, एक पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, और वो है, ध्यान से देखे मेरा YouTube परिवार, क्या समझ में आ रहा है आपको? ये जो पत्तियां हैं, ये जो कुछ लेकर आई हूँ मैं, इसे हम बोलते हैं बड़ी दूधी। दूधी की घास 2 तरह की होती है, एक दूब होती है, आपको पता होगा, ये है बड़ी दूधी। जैसे ही हम इसे तोड़ते हैं, इसके अंदर से एक दूध टाइप का लिक्विड निकलता है। बड़ी दूधी का इस्तेमाल बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। अच्छी तरह से धो लीजिए। मैं भी अभी अपने घर के पास से ही इसे तोड़कर लेकर आई हूँ। पता है दोस्तों, हमारे घर में जितने गमले हैं ना, उन गमलों की मिट्टी में अपने आप ही बड़ी दूधी लग जाती है। आपके घर के आसपास ये भी लगी होगी। खासकर बारिश का मौसम आते ही छोटी दूधी, बड़ी दूधी अपने आप ही लग जाती है। तो बड़ी दूधी का रस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी इकलौती चीज़ है जो कि गंजे के सिर पर बाल उगा देती है। अब यहाँ पर जो अगली चीज़ ली है दोस्तों, यहाँ पर आपको लेना है मेथी को पीस कर मेथी का पाउडर बनाइए। कलौंजी को पीस कर कलौंजी का पाउडर बना लीजिए। आप चाहें तो दोनों पाउडर थोड़े ज़्यादा बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा शुद्ध कलौंजी मंगरेल का पाउडर है। कलौंजी के बीज बालों को काला, घना और लंबा बनाते हैं, सिर की खुजली को दूर करते हैं, रूसी की समस्या को समाप्त करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी बड़ी दूधी है उसे मैंने साफ़ कर लिया। 2 बार मैंने इसे पानी से धोया है ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए, और जो सूखी इसकी पत्तियां थी उसे हटा दिया है। केवल हरी हरी ताज़ी दूधी की पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है इस रेमेडी में। ये शुद्ध हमारा बड़ी दूधी का रस है। दूधी क्यों बोलते हैं पता चल गया ना, क्योंकि इसको तोड़ने से दूध निकलता है, इसलिए दूधी कहते हैं। इस दूधी के रस को, इसके पेस्ट को दांत, खाज, खुजली पर लगाने से फंगल इन्फेक्शन भी ठीक होता है और गंजे के सिर पर बाल उगा देती ये चीज़ें। तो 2 तरह के पाउडर का आज इस्तेमाल किया जा रहा है इस रेमेडी में, कलौंजी के पाउडर का और
मेथी के पाउडर का। मेथी और कलौंजी के बीज जो होते हैं ये बहुत ताकतवर बीज होते हैं दोस्तों। 2 चम्मच कैस्टर ऑयल, जिसे हम लोग अंडी का तेल, अरंडी का तेल भी कहते हैं। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, कभी भी हम लोग इसे डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। अरंडी के तेल को किसी भी और तेल में, अन्य ऑयल में मिलाकर लगाया जाता है। आप यहाँ पर नारियल का तेल मिला सकते हैं, आप यहाँ पर सरसों का तेल भी मिला सकते हैं इस अरंडी के तेल में। अब इस तेल में एक एक करके सारी चीज़ों को आपको ऐड करना। मैंने आज यहाँ पर सरसों का तेल मिला दिया है दोस्तों, इसके साथ नारियल कैस्टर ऑयल के साथ सरसों का तेल मिलाया है 3 चम्मच और 2 छोटे चम्मच कैस्टर ऑयल। अब एक एक करके दोनों पाउडर डालिए। आधा छोटे चम्मच आपको यहाँ पर डालना है कलौंजी मंगरेल का पाउडर, आधा चम्मच डालना है आपको यहाँ पर मेथी का पाउडर। ये दोनों पाउडर बालों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी हैं। इस तेल को मैंने बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया है, बिना किसी कलर, बिना किसी खुशबू, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। साथ में डालेंगे बड़ी दूधी का रस, पूरा 2 चम्मच डालना है। ये बहुत कमाल का है दोस्तों। इस तेल को पूरे स्कैल्प पर, बालों की जड़ों पर लगाएं। दूधी का रस जब हमारे बालों की जड़ों को मिलता है तो बहुत तेजी से अपना असर दिखाता है। बालों की ग्रोथ को फास्ट करता है, कमज़ोर बालों को मजबूत बनाता है, नए बालों को उगाने में मदद करता है। इतना फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए बड़ी दूधी का इस्तेमाल बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। इतनी पावरफुल औषधि कहा जाता है बड़ी दूधी को दोस्तों। एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। जब मैंने लगाया ना, मेरे बाल इतनी तेज़ी से सफ़ेद होना शुरू हुए थे। 60 साल की हो गई भाई, होंगे अब तो, झड़ेंगे भी और। परंतु जैसे मैंने इसे लगाया, आप देखकर समझ रहे होंगे, मेरे बाल, कभी भी मैंने डाई नहीं लगाया दोस्तों, मेरे बाल आज भी चटक काले हैं दोस्तों। माथे के पास के जो मेरे कुछ कुछ बाल सफ़ेद हैं ना, उनको देखकर कभी घबरा जाती हूँ। इसे लगाया तो कमाल का रिज़ल्ट मिला है, 100% मुझे रिज़ल्ट मिला है। आधे घंटे लगा कर रखिए, आप ज़्यादा देर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप हेयर वॉश करें। जो रिज़ल्ट मिलेगा उसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। कैसा लगा वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो को आप दुनिया के किस शहर से बैठकर देख रहे हैं। टिप्स थिएटर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।